अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है इसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या अपडेट है वो आपको वक्त पर मिल सके। तो ट्रेडर्स, आज से जो है मैंने आगाज़ किया है आपको सिखाने का। तो वैसे तो मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड के हवाले से या करेंसीज़ के हवाले से, तो उसमें भी आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अब मेरी ये कोशिश है कि आप तमाम दोस्तों को जो है प्रॉपर एक स्टार्टिंग से जो है जो बिगिनर्स हैं, जो बेसिक जानते हैं, तो वो तो यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया है ये बेसिक है, जिसमें सबसे पहले मैं प्राइस एक्शन जो कोर्स है इसमें सबसे पहले जो बात करूँगा मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, उस हवाले से मैं आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा। तो अब आपने क्या करना है, ये मैंने प्रॉपर एक सीरीज़ तैयार की है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को हमने आगे लेकर चलना है और आप उन दोस्तों की हेल्प करनी है जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर आप बेसिक कोर्स जानते भी हैं और आप एडवांस की तरफ हैं तो तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्या पता कोई ऐसा पॉइंट आपसे रह गया हो, मिस हो गया हो, ठीक है, जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा दे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने जो एक रेजिस्टेंस है, परफेक्ट रेजिस्टेंस आपने कैसे फाइंड करनी है। देखिए, मार्केट जब भी मूव करती है तो वो, ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा, देखिए मार्केट इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। यहाँ पर हायर हाई, फिर यहाँ पर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ से मार्केट जो है वो रेजिस्ट करती है और दोबारा अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो अब हमें कैसे फाइंड करना होगा, वो कौन सा टाइम फ्रेम होगा बेस्ट टाइम फ्रेम के जहाँ पर आप प्रॉपर एक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि यार यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए, मार्केट की कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता कि यार कन्फर्म 100% कन्फर्मेशन नहीं होती कि मार्केट ने इसी पॉइंट से नीचे जाना है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी मैटर करती है फॉरेक्स के अंदर, ठीक है। तो अभी सबसे पहला जो पॉइंट वो ये होगा, आपने ये समझना है कि हमेशा आपने, फॉर एग्जांपल, अगर आप 4 आवर पे ट्रेड करते हैं या आप 1 आवर पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। कुछ ट्रेडर जो है वो 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, 30 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं, मोस्टली जो है वो 15 या 30 मिनट जो इंट्राडे ट्रेडर है। लेकिन मैं ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 1 आवर पे या 4 आवर पे आप ट्रेड करते हैं तो आपको जो रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा वो आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, क्योंकि डेली की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप 4 आवर या 1 आवर पे एटलीस्ट ट्रेड करते हैं। अगर आप 15 मिनट पे करते हैं तो आप 4 आवर पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो आप 4 आवर के रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अभी जो है यहाँ पर मैंने जो पेयर चूज़ किया है वो AUD USD है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड परफेक्ट रेजिस्टेंस, या मैं यूं कह सकता हूं जोन, ठीक है। हाउ टू फाइंड परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने इस चीज़ को तसल्ली के साथ समझना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी बिजी हैं, तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, और जब आपके पास टाइम हो 10 मिनट तो तब आप जो है यहाँ पर आके वीडियो देखिए, तसल्ली से इसको समझें। तो अब जो है मैंने जो पेयर चूज़ किया है वो AUD USD है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप 4 आवर, मैं अभी 4 और 1 आवर की बात करूँगा, तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पेयर है AUD USD, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट थी, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर आई और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, उसके बाद डिसीजन कैंडल और मार्केट दोबारा, ये एक प्राइस एक्शन है, प्रॉपर एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये एक हाई डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन बन गया। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसकी विग जो हायर विग है वो यूज़ करनी है, और उसके बाद उसको मतलब इस जोन में कंसीडर करना है, और ये बॉडी क्लोजिंग है इसको कंसीडर करना है। तो ये प्रॉपर एक जोन बन जाएगा, ठीक है। अगर आप
इसी अभी आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर है, ठीक है, मैं इस लेवल की बात करूँ, अभी यहाँ पर मैं ये समझाऊंगा कि आपने ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करनी है, ये चीज़ आपने समझी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस तो आप लगा लेंगे। बहरहाल ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, अगर आप हिस्ट्री में देखें ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास यहाँ पर देखें, ये भी एक हमारे पास एक बेहतरीन रेजिस्टेंस और फिर इसने सपोर्ट का काम किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था ये हिस्ट्री में। तो अभी वहीं पर ही मार्केट ने एक डेली का हमें रेजिस्टेंस शो किया है यहाँ पर। चलिए मैं इसको कलर इसका चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट दोबारा यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और दोबारा मार्केट यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए मार्केट दोबारा ऊपर आई। और यहाँ पर अभी आपने इस चीज़ को समझना है, इस एरिया में, ये एरिया में समझाने को करूँगा। पर यहाँ पर मार्केट आ गई इस डेली के जोन के ऊपर, तो अब आपने 4 आवर में कैसे ट्रेड को पकड़ना है, कैसे आपने प्राइस एक्शन देखना है, कैसे आपने कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, कौन सी कैंडल है जो कि आप वैलिड होगी, सही है। तो आपने यहाँ पर चले जाना है 4 आवर के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक और पेयर के ऊपर भी एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये वो जोन है, ठीक है, तो ये वो रेजिस्टेंस था पहला जो डेली का मैंने आपके साथ अभी आपको बताया है कि यहाँ पर मार्केट ने ये रेजिस्ट किया, ठीक है। याद रखिएगा आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यूएसडी की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी मेजर पेयर, याद रखिएगा आपने जब ट्रेड करनी होती है मेजर पेयर पे करें, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, यूरो यूएसडी पे करें, जीपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई यूएसडी कैट, एयूडी यूएसडी और एनजेडी यूएसडी पे भी आप कर सकते हैं। और जो जेपीवाई की पेयर है यूरो जेपीवाई, जीपी जेपीवाई, ये दो, ठीक है। तो इनके ऊपर आप ट्रेड करें जो मेजर पेयर हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो एक्यूरेसी है रिस्पेक्ट करने की, रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मार्केट आई है ट्रेडर 4 आवर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वेट करना है, जो कि 90% एक मैटर करता है ट्रेडिंग में, सब्र, पेशेंस। तो अब यहाँ पर देखें 4 और 4 8 और 4 12, आपने इस रेजिस्टेंस पे जब मार्केट आई आपने 12 घंटे बैठ के वेट किया है, ठीक है। और सब्र का फल आपने फिर देखना है क्या मिलता है आपको। अब यहाँ पर 4 और 4 8 और 4 12 और अगले जो 4 घंटे थे उसमें आपको एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, जिसने इस तीनों जो लास्ट कैंडल 12 घंटे की जो कैंडल्स हैं रैंडम, उनको एक परफेक्ट उसने इनक्लोज किया है, इंगल्फ कैंडल बनी है, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। तो यहां से आप क्या करें, अब मैं आपको ट्रेड वो भी बताता हूं कैसे आपने ट्रेड लेनी है। यहां पर आपने अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है और ये जो लास्ट था एक वीक, इसके ऊपर आपने अपना 69115, ठीक है। चले इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, ये 4 आवर का है। तो अब यहाँ पर जैसे ही 1:1 रेशो आपकी कंप्लीट होगी, अब आपने ये ध्यान में रखना है, आपने फॉर एग्जांपल ट्रेडर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड लेते हैं जो कि बड़े इक्विटी में जो डालते हैं। तो अगर बड़ी इक्विटी आपकी है तो आप 1 स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, तो आपने 0.5 और 0.5 की 2 ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। तो जब आपकी 1:1 रेशो कंप्लीट हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेडर्स आपकी 1:1 रेशो कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपने, अगर आप 1 स्टैंडर्ड लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपने एक ट्रेड नहीं लेनी, आपने 0.5 और 0.5 की लॉट की 2 ट्रेड्स लेनी है। तो जब आप 2 ट्रेड एक टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपके 1 स्टैंडर्ड लॉट के बराबर होंगी, जो आपके रिक्वायरमेंट थी कि यार मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट लेना है। तो ये अपना असूल बना लें, कभी भी सिंगल आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने, अगर आप मिनिमम लॉट भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 0.01 की भी आप ट्रेड लगाते हैं, तो आपने क्या करनी है, 0.01 और 0.01 की 2 ट्रेड ले लेनी है, सही है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूं 0.5 की, ठीक है, मेजर उस पर बात कर रहा हूं। तो अगर आपका 1 यहां पर 1:1 रेशियो कंप्लीट हो गया है तो आपने एक ट्रेड जो है वो आपने प्रॉफिट में क्लोज कर देनी है, एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। जो दूसरी ट्रेड होगी जो कि स्टिल आपकी उसी के साथ उसी प्रॉफिट में होगी, आपने उसका जो एसएल है, उसका एसएल आपने ब्रेक इवन पे ले आना है, ठीक हो गया। उसका एसएल जब आप ब्रेक इवन पे ले आएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है कि जब तक 1:3 रेशो, 1:2 नहीं, 1:3 रेशो आपकी जब तक कंप्लीट नहीं होगी, आपने उस ट्रेड को ओपन रखना है। ये मैं 4 आवर की बात कर रहा हूं,
ये मैं 4 आवर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर 15 मिनट की जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई कि 15 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप 4 आवर पे आपने रेजिस्टेंस और वो फाइंड करना है। बहरहाल तो यहाँ पर आप एक ट्रेड आपने क्लोज कर देनी है और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड होगी, जब तक आपकी टोटल जो आपने एसएल लगाया था उस हिसाब से अगर आपकी 1-3 रेशो तब तक कंप्लीट, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ पर 1-3, मैं आपको ये नहीं बताता कि लास्ट स्विंग लो लास्ट स्विंग हाई, तो वो तो फिर आप दूसरे उस चक्कर में पड़ जाएंगे, यार स्विंग लो कौन सा है, परफेक्ट कौन सा स्विंग लो है इसके अंदर, वो सपोर्ट किधर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने रिस्क रिवार्ड को फोकस करना है। याद रखिएगा ट्रेडिंग के अंदर कामयाबी यही है कि आप अगर इसमें ग्रिप कर लेते हैं ना एक दफा, ठीक है ना, तो आप समझे गुरु बन जाएंगे फॉरेक्स के अंदर। ये मैं आपको गारंटी कैसे, दो चीजें, पेशेंस और रिस्क रिवार्ड, बस छोड़ दे बाकी सब चीजों को। तो यहां पर जैसे ही 1-1 रेशियो कंप्लीट हो, मेरी बात उम्मीद है आपको समझ आ गई, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो सेकंड जो ट्रेड होगी वो जैसे ही 1-3 रेशियो कंप्लीट होगी, ओवरऑल जो ट्रेड है तो आपने वो भी ट्रेड क्लोज कर देनी है। ठीक हो गया। तो ये तो AUD USD की मैंने आपको एग्जांपल बताई है। अब आपको मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा यूरो JPY की। तो यहां से आप डेली का टाइम फ्रेम चूज कर लेंगे इसमें। अभी तो हमारे पास यूरो JPY का डेली का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देखें, ये इसका एक जोन था, रेजिस्टेंस जोन, ये हमारे पास एक रजिस्टर, इसका कलर में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक लेवल होगा जैसे यहाँ पर हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे 4 आवर में। तो 4 आवर में जाने के बाद यहाँ पर हम तो जैसे ही मार्केट यहाँ तक पहुँची है और उसके बाद यहाँ पर आपने प्राइस एक्शन देखना है। ठीक है, जैसे मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर पहुँचे तो आपने प्राइस एक्शन देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मार्केट जब जैसे यहाँ पर आई, एक तो आपको यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिली, बेयरिश इंगल्फ कैंडल बनी है इसी जोन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने ट्रेड लेनी है। ठीक है, देखें हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाती, कुछ लॉस में भी जाती है, लेकिन अब अगर यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी देखें तो यहाँ पर अगर मैं एसएल रखता हूँ जो लास्ट डेली का जो था इसके ऊपर, तो 1-1 रेशो आपने एक ट्रेड आपने क्लोज कर देनी है। ये अपने असूल, ये तो चीज़ असूल आप अपना बना लें। ठीक है, आपने 2 ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारे पास कैंडल थी, इस पॉइंट के ऊपर आपने एक ट्रेड ओपन करनी है। जैसे ही 1-1 रेशो कंप्लीट होगी, आपकी एक ट्रेड क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, और दूसरी का आपने एसएल इस पॉइंट पर लेकर आ जाना। तो यहाँ पर आने के बाद आपकी एक ट्रेड जो है ना वो एसएल हिट हो गया, लेकिन आप प्रॉफिट में ओवरऑल रहे। उसके बाद दोबारा अगर आप देखें, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। उसके बाद अगर आप ट्रेडर्स यहाँ पर आपका इस जगह पे आकर एसएल हिट हो गया, लेकिन आपकी एक ट्रेड प्रॉफिट में और दूसरी जीरो लॉस में हुई। नेक्स्ट दोबारा अगर आप यहाँ पर देखें, आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर दोबारा आपको एक शूटिंग स्टार जिसे हम कहते हैं उस तरह की कैंडल मिली और इसी जोन के ऊपर है। तो यहाँ से दोबारा आपने ट्रेड लेनी है, शॉर्ट पोजीशन लेनी है यहाँ पर, और यहाँ से हम एसएल इसके ऊपर रखना है आपने जो विक है लास्ट। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1-1 रेशो जैसे ही आपकी कंप्लीट हो, आपने एक ट्रेड को क्लोज कर देना है, और जैसे ही यहाँ पर आएगी मार्केट, और दूसरी ट्रेड का जो आपने एसएल है वो यहाँ पर आपने क्या करना है, ब्रेक इवन पे ले आना है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मार्केट आई और 1-1 रेशो कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट आपकी दोबारा एसएल हिट हो गया दूसरी ट्रेड का। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो आपकी दोनों ट्रेड्स यहाँ पर विन हुई। क्या हुआ, दोनों ट्रेड्स यहाँ पर विन हुई और जीरो लॉस में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हुए परफेक्ट जोन आप तलाश कर लें, तो आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो ये आज मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना था कि किस तरीके से आपने डेली के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। 1 आवर में, 4 आवर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो फिर आपने 4 आवर की रेजिस्टेंस वहाँ पर परफेक्ट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। और नेक्स्ट प्राइस एक्शन को देखते हुए आपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को किस तरह फॉलो करना है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है।
बाकी आपका कोई सवाल है इस हवाले से, जो इसी टॉपिक के हवाले से सवाल होना चाहिए, जो कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट रेजिस्टेंस। तो ट्रेडर्स, ये नहीं कि आप मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरी आईबी के अंडर हैं, आप कोई भी हैं, व्हाटएवर, आप अपना जो भी आपका क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।